डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहब, आप तशरीफ रखें, आपकी बारी आती है। चित्राली साहब को भी दीजिएगा। कब आएगी? इसके बाद सबसे पहले आपने वादा किया था, वादे के मुताबिक आप नहीं चल रहे। आप तशरीफ रखें। 2 मिनट अब 2 बंदे एक दफा तो नहीं बोल सकते ना एक वक्त में। तो पहले जो बंदा हाथ उठाया हो उसका नंबर लेना चाहिए। आप बोलें नहीं, चल बैठ जाइए, शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये बहुत पिछली असेंबली में सुनने में आता था कि एक स्टेटमेंट दी और मिनिस्टर चले गए और अपोजिशन को नहीं सुना। तो आज भी कुछ नज़र आया, और जैसे हमारे कॉलीग ने इस बात को रेज भी किया कि अच्छा होता कि बैठ के सुन लेते। मेरी दूसरी दरख्वास्त आपसे फिर एक दफ़ा होगी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन, इतनी इम्पॉर्टेंट जब एक स्टेटमेंट फ्लोर पे आए फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, जो हमारा इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसमें कोई अपोजिशन ना हो किसी किस्म। देखिए, अपोजिशन एक ओवरसाइट है, प्लीज। डेमोक्रेसी नहीं, बहुत यहाँ प्रीचिंग की जाती है, जमहूरियत, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट। कौन सी पार्लियामेंट जहां लीडर ऑफ द अपोजिशन ना हो? आपने यकीन दहानी कराई थी, इसलिए मैंने कल आ गई, पर शायद आपको इंतजार था कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाए। और आज जो आपका माइंड में देख रही हूं, वो फिर नजर आ रहा है कि शायद आपका कि किसको लीडर ऑफ अपोजिशन। बट देखिए, अगर हकीकी कोई अपोजिशन है तो वो जीडीए है, और हकीकी अपोजिशन को अगर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया तो यकीन मानिए वन साइडेड अफेयर है, आप चलाते जाएं। मेरे बहुत अच्छे कॉलीग्स हैं, बहुत पुरानी वास्तेदारी है, मेरे कोई पर्सनल वो नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क और पार्लियामेंट के मफाद में बात कर रही हूँ, और मैं जमहूरियत के मफाद में बात कर रही हूँ। मैंने पहले भी, अगर मेरे इंटरव्यूज कोई देख रहा हो, कि मैंने यही बात की। मैं एनआरकी देख रही थी, मैं ये इतनी पोलराइजेशन देख रही थी, और जो आज इकोनॉमी की सूरत हाल है मैं वो भी देख रही थी, और आई थिंक सब काफी लोग देख रहे थे। स्पीकर साहब, मैं तो 1.5 घंटे बात करने देती थी। आप प्लीज जरा अपोजिशन जो भी 3 लोगों की है उनको मौका दीजिए स्पीकर साहब। और मैं ये भी बता दूं स्पीकर साहब, मैं आपके वसीले से तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब को मुबारकबाद देना चाहती थी कि शहबाज शरीफ साहब की काबीना को ज्वाइन किया और उस काबीना का हिस्सा बने, और जो कुछ लोगों को बहुत अपनी याददाश्त कोई भूला नहीं है, जो कुछ हम बाहर देखते रहे, लेकिन मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ। और उसके साथ साथ कहना तो बहुत कुछ था, बड़ी अच्छी एक पॉलिसी स्टेटमेंट, लेकिन अच्छा होता कि इस रेजोल्यूशन में जैसे पुरानी रिवायात थी कि आप कोई रेजोल्यूशन या किसी हवाले से स्टेटमेंट कोई भी ऐसा वो लाते हैं, या जो भी स्टेटमेंट पॉलिसी, उसमें प्लीज अपोजिशन को ऑन बोर्ड लीजिए, और उसके लिए उनको ऑन बोर्ड लीजिए। और कोई स्टेटमेंट, कोई पॉलिसी, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमने मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करनी है। हम आपको अपनी राय दे सकते हैं, शायद हम भी कुछ समझ रखते हों और कोई रखते हों। देखिए, जो इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पार्लियामेंट में भी कंसेंसस पैदा करें और पार्लियामेंट के बाहर भी कंसेंसस पैदा करें जो सूरत हाल हो रही है। और मैं ये भी उनसे ये कमिटमेंट लेना चाहते हैं हम कि जो आज इन्होंने बात कही है वो सिर्फ एक पार्लियामेंट के हद तक स्टेटमेंट ना हो। क्या ये इसी तरह कश्मीर का केस जाके आप यूनाइटेड नेशन में भी लड़ेंगे, अमेरिका में भी लड़ेंगे? और कल क्योंकि मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी, वहां सुनने में आया कि जो बाइडेन से दोस्ती का, तो अगर वो दोस्ती और इस हद तक दोस्ती है जिसके नतायज हम आज देख रहे हैं, तो क्या? प्लीज कंक्लूड कीजिए। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले, क्योंकि मेरी नॉलेज में अभी लाया गया कि रेजोल्यूशन दिखाई गई थी, तो मैं उसके हवाले से अपने अल्फाज वो लेती हूँ। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि कोई सेटअप नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई सिस्टम के अपोजिशन उसको देखे, या हमारे पास कोई तरीक़ेकार हो कि जहाँ पे हम अपोजिशन के लोग बैठ के कम से कम उस रेजोल्यूशन पे अपना इनपुट दे सकें। इस तरह एक वक्त में एकदम से एक मेंबर को पकड़ के और एक फैसला कर देना, उस वजह से हुआ। पर मैं अप्रिशिएट, और होना चाहिए कि आप एक एक मेंबर को, बल्कि बाहर भी, जैसे अभी आखिरी में जो उनका हिस्सा
हिस्सा सुन रही थी स्पीच का, तो कि पार्लियामेंट के बाहर भी जो पार्टीज़ हैं कि उन्हें ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ के ऊपर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। स्पीकर साहब, उन्होंने आखिरी, क्योंकि मैंने हिस्सा सुना और कुछ के सिलेक्टेड गवर्नमेंट एंड मिनिस्टर्स एंड जो, यकीन मानिए मैं एक सेकंड अगर मैं आपको इंटरप्ट करूं, मैं आपसे ये कहूँगा कि कश्मीर के हवाले से पूरे 22 करोड़ अवाम, हमारे में 100 इख्तलाफात हो सकते हैं पार्टीज़ के दरमियान, अपोजिशन के और ट्रेजरी बंचेस में, लेकिन जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, हर पाकिस्तानी है उसका ताल्लुक किसी मुकातबे फ़िक्र से है, किसी सियासी जमात में है, उसमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह किसी के कोई इख्तलाफात नहीं है, किसी को कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, ना इस हाउस में, ना किसी लोअर हाउस में, ना अपर हाउस में। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये तो हमें, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीर के मसले पर एक है। शुक्रिया। शुक्रिया स्पीकर साहब, मैं भी यही बात कह रही थी और आपने उसी को एंडोर्स कर दिया कि बिल्कुल कश्मीर इशू ऐसा है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस किया जाए या बाहर, तो वो सबका एक ओपिनियन है, लेकिन वो मौक़िफ़ को किस तरह रखना है, किस तरह आगे बढ़ाना है और किन किन प्लेटफॉर्म्स के लिए ज़रूर इनपुट एक आता है। और हमारे तो मज़हब में ये है कि आप इसको डिस्कस कीजिए, कंसेंसस बिल्ड कीजिए, लेकिन मेरा ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कश्मीर का इशू इसी तरह हर प्लेटफॉर्म पे उठाया जाएगा? और मैंने बताया कि एक दोस्ती का कल क्लेम हुआ कि जी जो बाइडन के साथ बहुत गहरी दोस्ती है, तो फिर मसला तो कुछ भी नहीं है, फिर तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान के सारे मसाइल अब हल हो जाने चाहिए और कश्मीर का इशू भी हल हो जाना चाहिए और आप उस लेवल पे ले जाइए और बैठ के वहाँ पे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का एक रेजोल्यूशन है, तो उसके ऊपर हल करा लीजिए मसला। ये तो बहुत बड़ा पाकिस्तान पे और कश्मीरियों पे वो होगा, एहसान होगा। और आपका पॉइंट आ गया। स्पीकर साहब, मैंने बहुत सारे मेंबरान की लंबी लिस्ट है जो बात करना चाहते हैं इस पे, तो इख्तिसार से बात करें। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब देखें, तमाम मेंबरान को मैंने देखें लिस्ट के लिहाज से देना है। यू बीइंग द फॉर्मर स्पीकर मैंने आपको पहले दे दिया, हालांकि आपने तो अभी मेहरबानी करके जल्दी कंक्लूड करें। बहुत सारे मेंबरान देखें, ये पूरी लिस्ट है। डॉक्टर फहमीदा साहबा का प्लीज कंक्लूड करें। जी स्पीकर साहब, प्लीज ये रवैये मत कीजिए, मैं आपको बता रही हूँ, मैं भी किसी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही अगर थी। एक मेंबर सारा टाइम कंज्यूम कर लेगा तो बाकी मेंबरान का हक मारेगा। नहीं जी, लीडर अगर कोई अपोजिशन पार्टीज हैं, आप लोग शायद बगैर अपोजिशन टाइम में अपना मुद्दा बयान करें। स्पीकर साहब, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उस चेयर पे रही हूँ, लेकिन आप गवाह हैं कि 1.5 घंटे यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन और अपोजिशन को, और आपका अपना मोटो है, आप उससे मुनारिफ हो रहे हैं, आपका मोटो है लेट द माइनॉरिटी हैव इट्स से। अब 5 लोगों को भी आप बोलने नहीं देंगे? आपको बुरी लगी बात कि मैंने जो बाइडेन और आसिफ जरदारी साहब की दोस्ती की बात कर ली? तो ऐसा मत कीजिए, मुझे सिंध के इश्यूज की बात करनी है। डॉक्टर साहब सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप स्पीकर साहब हैं, फॉर्मर स्पीकर हैं, कि अगर हम इख्तिसार से करेंगे तो बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो बात कर सकेंगे। ये मैं जानती हूँ स्पीकर साहब, आपको बैठना चाहिए, जितनी देर आप मेंबर्स को करेंगे आप बैठना चाहिए। मैं रही हूँ, इसीलिए मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि प्लीज़ अच्छी तरह चलाइए। और आपने बड़ा दिल किया, बड़ी अच्छी हमारी मीटिंग हुई बिजनेस एडवाइजरी में, और मैं उसके बाद ही हम आए, हमने कोरम के लिहाज से भी ये सोचा कि कोई इंपॉर्टेंट बात होगी। लेकिन आज बताइए कि जब फॉरेन मिनिस्टर साहब यहाँ स्पीच कर रहे थे, आपके पास कोरम था, आप कर सकते थे। आप उन बातों पर हमें मजबूर मत कीजिए। अगर हमारा एक भी मेंबर बैठा होगा वो आपका कोरम पॉइंट आउट कर सकता है। आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस कोरम को पूरा करे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हमने उनको स्पीच करने दी, मैं आपका भी स्पीकर हूं, इनका भी हूं जी, अगर कस्टोडियन, आपका ये मेरी ड्यूटी नहीं है कि ये कोरम हुकूमत ने। स्पीकर साहब प्लीज, आपकी भी ड्यूटी, मैंने कहा मैंने उस फॉर्मूला पे अमल किया था, आप भी अमल कीजिए, सिर्फ स्पीच की हद तक मत रखिए। आवाज असली क्रिटिक्स यहां से उठने, ओवरसाइट हम हैं,
और उसके लिए रखें। देखिए स्पीकर साहब, प्लीज ये बार बार इंटरप्शन जो है ये अच्छा मैसेज नहीं देती है। बोलने दीजिए, जैसे आपने अपने उस पे कहा, लेट द माइनॉरिटी हैव इट से, आप बोलने दीजिए। और जितने अपोजिशन के अरकान हैं, अगर आपको रात के 12 बजे तक, मैं ये कहती थी कि मुझे अगर सारी रात भी बैठना पड़ेगा, अगर मेंबर्स नहीं थके तो मैं नहीं थकूंगी, मैं वहीं बैठी होती थी। और आप जरूर, या मैं मानती हूं किसी पार्टी के जाहिर स्पीकर होते हैं, लेकिन उसी पार्टी के इंटरेस्ट में होता है, हुकूमत के इंटरेस्ट में होता है कि अपोजिशन को बोलने दिया जाए। वरना यकीन मानिए आप, एक दिन भी, हम 3 लोग सही, 1997 की असेंबली में हम सिर्फ 17 लोग थे और उसमें भी डिफेक्शंस हो गई थी। 17 लोगों, 2/3 मेजॉरिटी थी एक पार्टी के पास, और उसमें 3 खवातीन थी जो जनरल इलेक्शन करके आई थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद और उनकी वालदा बेगम नुसरत भुट्टो और मैं। जब वो एग्जाइल में चली गई, 1 साल में बीबी और उनकी वालदा एग्जाइल में चली गई, तो हम यहाँ पे 5 या 6 मेंबर्स होते थे। हमने अपनी अपोजिशन का पूरा रोल अदा किया था। प्लीज हमें अपना अपोजिशन का रोल अदा करने दीजिए। और मैं नहीं चाहती, मैंने कहा कि बहुत से चैलेंजेस हैं, आप बोलने दीजिए। वो तो हुकूमती अरकान है, ट्रेजरी बेंचेस तो बोलते रहेंगे। और मैंने कहा कि अगर नहीं किया तो आज आपके अंदर से जो मुखालफत उठेगी वो आप भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और मैं तो अच्छी बातें कर रही हूं, तो आपको इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। स्पीकर साहब, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं किसी नेगेटिव उसमें जाऊं। चंद बातों के साथ मैं ख़त्म करूंगी कि यहाँ पे जो चैलेंजेस बताए गए और बताया गया कि जब हम आए तो बहुत बुरा हाल था। यकीनन मैंने भी, जिस वक्त हम आए तो हमने बहुत बुरा, जो 30-35 सालों की जो हुकूमतें रही हैं, बहुत बुरे हालात देखे थे, जो चैलेंजेस थे। लेकिन मेरा सवाल है कि जहां 14 साल से आपकी हुकूमत है, जहां 14 साल से सिंध में आपकी हुकूमत है, मुझे सिंध में आपकी हुकूमत है, मुझे एक सेक्टर बता दीजिए वहां तो हालात अच्छे होने चाहिए थे। वहां तो कम से कम एजुकेशन, हेल्थ, पानी, जो सूरत हाल है, जो इंटर बैराजेस नाइंसाफी हो रही है, उधर वो कौन देखेगा? मैं नहीं चाहती कि मैं किसी नेगेटिव उसमें जाऊं, लेकिन ये नाइंसाफी होगी अगर मैं आज सिंध की गुर्बत की बात ना करूं। कहा जाता है खाली पेट देख के, मैं देख नहीं सकता कोई बच्चा खाली पेट। प्लीज मैं दावत देती हूं, रूरल सिंध में जाइए, आप अर्बन सिंध में चले जाएं, बच्चे बिलक रहे हैं प्यास और भूख से, बिजली की लोड शेडिंग से। जो भी आपके थे 30-30 सालों की, तो कहीं तो कोई नजर, 14 सालों में कुछ तो नजर आना चाहिए था। स्पीकर साहब, वहां भी उतना ही बुरा हाल है। और मैं आखिर में, क्योंकि अच्छे नोट पे उन्होंने खत्म किया, मैं अप्रिशिएट करती हूं उनका बात। देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल नहीं हुआ था। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की वायोलेशन सबसे पहले इन्हीं 2 पार्टीज की, और आज भी सिंध में वायोलेशन हो रही है। किस चार्टर? जो चार्टर्स साइन किए जाते हैं वो अवाम की भलाई के लिए होने चाहिए, शख्सियात की भलाई के लिए नहीं होने चाहिए। आप जो दूसरे चार्टर की बात कर रहे हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, सारी 13 पार्टीज तो आपके साथ हैं। आप यहां पे अगर 1 या 2 पार्टीज को भी ऑन बोर्ड ले ले, और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बहुत जरूरत है। मैं जो कोर्ट की उन्होंने बात की, और जो उन्होंने जिस तरफ इशारा किया कि नेक्स्ट इलेक्शन खूनी इलेक्शन होंगे, बिल्कुल सही बोला उन्होंने। अपने अल्फाज से एग्री किया कि माइट इज राइट, इसीलिए 90% से ज्यादा आपने जो इस तरह सीटें निकाली। प्लीज, बहुत अच्छी बात की है, लेकिन जो सिर्फ जो प्रीच करते हैं उसको प्रैक्टिस भी कीजिए। ये कोड आपका सिंध में भी होना चाहिए। आपको उन सारी पार्टीज को, उन सब लोगों को, इंडिविजुअल्स को भी अगर आपको ऑन बोर्ड ले, सिंध के हालात बहुत खराब हैं। और मैं भी यही कुछ देख रही हूं कि ये खूनी जो वो कह रहे हैं कि इलेक्शंस होगी, और ये इसी तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। और जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं, यहां की बात करते हैं, उसे सिंध में भी अपनाइए। प्लीज, अगर आप अच्छी बातें करेंगे, सिंध में भी इसी तरह आपकी पार्टीज जो इनसाइड द हाउस, आउटसाइड द हाउस हैं, कि आपके जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं हो, आपके सूबाई असेंबली, उनको भी ऑन बोर्ड लीजिए। क्योंकि वाकई मुल्क एक बहुत खतरनाक
उससे गुजर रहा है फेस से। एक चैलेंज नहीं, सेवरल चैलेंजेस हैं, और आज की नो कॉन्फिडेंस के बाद ये जो इकोनॉमिक चैलेंज आप पे आया है, आपका ट्रेड डेफिसिट एक खतरनाक हद तक जा रहा है। 25 बिलियन का आपका ट्रेड डेफिसिट होने, 50 बिलियन का, 35-36 बिलियन का भी है। हम 50 नेक्स्ट मंथ तक हम ये देख रहे हैं। डॉलर की जिसकी रेट का कहा जाता था, आज डॉलर का रेट आपका 191 हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, कि जिस तरफ जा रहा है आपका डेट बढ़ रहा है। स्पीकर साहब, आपके फॉरेन रिजर्व्स जिस तेजी से नीचे जा रहे हैं, और जो ओवरसीज का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया गया था, वो आज वो कॉन्फिडेंस शटर होता जा रहा है, वो खराब होता जा रहा है। आप जो इस वक्त आपके फॉरेन रिजर्व्स में जो कुछ भी इस वक्त उनकी रेमिटेंसेस और इन सब की वजह से आप सर्वाइव कर रहे हैं, उसको बहुत थैंक यू। हिना रिवानी खर साहिबा, प्लीज बैठे, तशरीफ रखें ना, बारी बारी सबको। थैंक यू जिस तरह नाम आते जा रहे हैं उसी तरह नहीं, मेरा तो डॉक्टर साहब। अच्छा, स्पीकर साहब प्लीज पेशेंस रखिए, बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। और जैसे आपने कहा, कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं? थैंक यू। आप बैठ जाए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करती हूँ, और बिल्कुल इनको सपोर्ट करती हूँ जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात की है, जो उन्होंने इलेक्शन से पहले किसी उसकी के कोई फार्मूला और उसका है, उसकी बात की है। मैं इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की है, जो भी है उसमें प्लीज आप सबको ऑन बोर्ड लीजिए। बहुत शुक्रिया।